तो ये बात तो आप लोग जानते हो कि आज पूरे विश्व में हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रोमांस के असली बादशाह यानी कि भाई एक्शन के उभरते हुए असली किंग शाहरुख खान का रुतबा क्या है। यानी कि भैया अगर मैं शाहरुख खान को लेकर ये बातें आप लोगों से कहूँ कि भाई आज हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को जो पहचान मिली है पूरे विश्व में, भैया उस पहचान को दिलाने में किंग खान का बहुत बड़ा हाथ है। तो भाई किंग खान को लेकर ये बातें कहने गलत नहीं होंगी। और ये बात तो हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि भैया आज तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जितने कलाकारों ने किंग खान के साथ भैया काम किया है उनको उसका बेनिफिट भी काफ़ी मिला है। और ख़ास तौर पर ये बेनिफिट किंग खान के अपोजिट नज़र आने वाली अदाकाराओं को मिला है। यानी कि भैया जिन लोगों ने किंग खान के साथ में भाई स्क्रीन शेयर किया उनका रुतबा आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में क्या है ये बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक अदाकारा ऐसी भी है जो कि शाहरुख खान के साथ एक फिल्म में अपोजिट नज़र आई थी, यानी कि उनकी एक्ट्रेस के तौर पर नज़र आई थी, लेकिन इसके बावजूद भी इस अदाकारा को भाई इस बात का थोड़ा सा भी बेनिफिट नहीं मिलता है कि भैया उन्होंने शाहरुख खान के साथ काम किया है, बल्कि उनको लोग बुरी भली बातें कहते हैं किंग खान की वजह से। तो भाई कौन है ये अदाकारा और क्यों लोग उनको बुरी भली बातें कहते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों कहानी थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन इतनी भी थोड़ी पुरानी नहीं है कि इसको हम ये बात कहें कि भैया 1-2 साल पहले की बात है। ये बात है आज से 30 साल पहले की, जब किंग खान की फिल्म भाई कभी हाँ कभी ना सिनेमा घरों में आई थी। यानी कि भैया इस नाम को सुनते ही आपको उस इनोसेंट लड़के यानी कि सुनील की याद आ जाएगी जिसके किरदार को निभाया था किंग खान शाहरुख खान ने, जो कि भाई बचपन से ही एक लड़की को बहुत ही प्यार करते थे, यानी कि भैया सुनील के किरदार में। और वो लड़की थी कौन? तो सुचित्रा कृष्णमूर्ति, जिनसे उनको मोहब्बत हो गई थी। लेकिन सुचित्रा कृष्णमूर्ति यानी कि आना मेरे प्यार को ना तुम झूठा समझो जाना, सनम तुझे पाने का ये था सारा बहाना, इस तरह के गाने गा के शाहरुख खान उनको रिझाने की कोशिश करते हैं पूरे फिल्म में। और उनको जब भी ये बात पता चलती है कि आना किसी और से प्यार कर रही है तो उनके प्यार की जो पतंग है उसको वो अपने अलग अलग कहानियों के माध्यम से काटता भी रहता है। इसी वजह से आना को ऐसा लगता है कि सुनील कभी क्या अपने लाइफ में सीरियस हो पाएगा। और इसी वजह से भाई आना को रिझाने के लिए इस फिल्म में शाहरुख खान ने उनके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे गाने गाए थे। आप लोगों को वो वाला गाना याद है? वो तो है अलबेला हजारों में अकेला, कहाँ तुमने ऐब देखा हुनर तो न देखा। मतलब कि इस तरह से सुनील के हुनर की बखान की जा रही थी आना के सामने। और आना को मनाने के लिए सुनील कभी उसे पार्टी में ले जाता, कभी बोर्ड पर ले जाता और उसको ये गाने गुनगुना कर सुना था। एक गाना इस फिल्म का और भी जबरदस्त था, हाँ, ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए, कुछ नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए। यानी कि भाई इस फिल्म में आना के लिए सुनील ने एक से बढ़कर एक रोमांटिक गाने गाए, लेकिन अंत में आना ने सुनील को ठुकराकर क्रिस का दामन मतलब कि हाथ पकड़ लिया, यानी कि भाई हमारे दीपक तिजोरी की। और इसी वजह से जो सुनील का दिल था ना वो पूरी तरह से टूट गया और वो काफी बिखर गया। तो भाई
ये कहानी जब ऑडियंस के सामने आई थी उस वक्त, तो भाई इस कहानी को देखकर ऑडियंस यही बात कहती नजर आई उस फिल्म को देखने के बाद कि भैया यहां पर देखो यार, आना ने गलत किया। भले हम मानते हैं कि सुनील आना को पाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा था, लेकिन सुनील तो उससे सच्चा प्यार करता था और सच्चे प्यार की वजह से वो उसको पाना चाहता था। लेकिन आना ने भाई सुनील का हाथ ठुकरा कर पकड़ लिया किसका हाथ? तो भाई क्रिस का हाथ। और भाई इसी वजह से आना को आज भी मतलब कि सुनील के जो दीवाने हैं, यानी कि किंग खान शाहरुख खान के जो दीवाने हैं, वो इस बात के लिए बुरा भला कहते रहते हैं कि भाई देखो तुमने ठीक नहीं किया हमारे सुनील भाई के साथ। यानी कि सुनील तो बहुत ही इनोसेंट बंदा था, बहुत ही प्यारा बंदा था और दिल पे आशिक नहीं था, उसका दिल तो तुमसे ही लगा था, वो तुमसे प्यार करता था, लेकिन तुमने उसको प्यार को पहचाना नहीं। अच्छा हुआ कि तुमने सुनील का हाथ नहीं थामा, तुमने क्रिस का हाथ थाम लिया। देखो आज तुम कहाँ हो, सुनील कहाँ है और उसके बाद हमारे दीपक तिजोरी कहाँ है। यानी कि भैया शाहरुख खान के दीवाने आए दिनों आना यानी कि सुचित्रा कृष्णमूर्ति के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आके उनसे ये सवाल पूछते रहते हैं कि आपने आखिर में सुनील का हाथ क्यों छोड़ा था, क्या कमी थी सुनील में, आपने सुनील को क्यों ठुकरा दिया था। तो भाई जब भी कृष्णमूर्ति जो है यानी कि सुचित्रा कृष्णमूर्ति जो है ये कमेंट्स पढ़ती हैं, तो वो मुस्कुराते हुए बात कहती हैं कि भैया उस फिल्म से लोगों को कितनी मोहब्बत थी, सुनील के किरदार से लोगों को कितनी मोहब्बत थी, सुनील के किरदार को लोगों ने कितना सच्चा माना था और मेरे किरदार को लोगों ने कितना गलत माना था कि भैया मैंने लाइफ में गलती की और मैंने सुनील का हाथ छोड़ दिया। तो सुचित्रा कृष्णमूर्ति जो हैं वो इन कमेंट्स को देखने के बाद, मतलब बुरी भली बातों को देखने के बाद ये बात कहती हैं कि भाई इस फिल्म का क्रेज लोगों के दिलो दिमाग पर कितना था कि इसका असर आज भी देखने को मिलता है कि लोग अक्सर मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि आखिर में क्या कमी थी सुनील में जो आपने सुनील का हाथ छोड़ दिया। तो दोस्तों वाकई में कभी हाँ कभी ना, जिसको 30 साल हो गए हैं सिनेमा घरों में रिलीज हुए, भाई इस फिल्म को लेकर मैं भी आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आज तक मैंने शाहरुख खान की जितनी भी फिल्में देखी हैं ना, उन सभी फिल्मों में से मुझे ये फिल्म वाकई में बहुत ही पसंद है। इवन मैं इस फिल्म को लेकर ये बात कहना चाहूंगा कि भैया इस फिल्म में शाहरुख खान ने जिस किरदार को निभाया था ना, उसको इतने साफगोई से निभाया था कि भैया उस किरदार को देखकर आप ये बात कहोगे कि यार ये सुनील जो है बहुत ही अतरंगी किस्म का लड़का है यार, ये अपने प्यार को पाने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपना रहा है। यानी कि अपनी ही गर्लफ्रेंड के बारे में बुरी बुरी बातें लोगों को बता रहा है, उसके कैरेक्टर को डाउन करने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद तो भैया किसी को भी पता चलेगा कि देखो ये लड़का मेरे साथ घूमता है और मेरे बारे में इतनी इतनी बुरी बुरी बातें लोगों के बीच में कहता, तो वो लड़की तो नाराज ही होगी ना। तो भाई ये जो किरदार था ना सुनील वाला, वो वाकई में बहुत ही जेन्युइन तरीके से शाहरुख खान ने निभाया था। लेकिन आपको पता है कि भैया शाहरुख खान को इस फिल्म के लिए उस वक्त कितनी पेमेंट मिली थी? तो भाई केवल 25,000 रुपए। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो भाई इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कुंदन शाह ने। और भाई इस फिल्म में बॉलीवुड के कई सारे दिग्गज कलाकार भी नजर आए थे, यानी भैया वागले साहब भी थे और उनके साथ सरिता जी भी थी, उसके बाद नसरुद्दीन शाह भी थे। गोगा कपूर का किरदार तो बहुत ही यूनिक था, जो कि भैया सुनील के किरदार को सुनकर भैया इतने इमोशनल हो जाते हैं कि 100 नंबर के रिजल्ट के जगह वो उसको 200 नंबर वाला रिजल्ट थमा देते हैं, मतलब कि वो पास होने के लिए जाता। गोगा कपूर जो कि इस फिल्म में एक डॉन का किरदार निभा रहे थे, तो सुनील जाकर उनसे बोलता है कि भैया देखो हम तो फेल हो जाएंगे तो हमारा तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, मुझे पास होने के लिए एक नकली सर्टिफिकेट बनवा कर आप दे दो। और उनको नकली सर्टिफिकेट कैसे मिलता है मेरे भाई? अगर मान लो कि पास होने के लिए 500 नंबर की जरूरत है, तो गोगा कपूर उनसे इतना इंस्पायर्ड होते हैं कि भैया उनको 600 से 700 नंबर वाला मार्कशीट दिलवा देते हैं। तो भाई कोई भी तो पकड़ा जाएगा ना कि भैया इतना नंबर इसको कैसे मिल गया, मतलब क्वेश्चन पेपर जो था वो 500 का था और नंबर इसको 700 मिल रहे। तो भाई वाकई में इस फिल्म में जितने भी कलाकार थे ना, सब ने बहुत ही बेहतरीन किरदार निभाया था। इवन सतीश शाह का भी रोल बहुत ही अच्छा था और इसमें आशुतोष गोवारिकर भी एक दोस्त का किरदार निभा रहे थे। यानी कि जितने भी कलाकारों ने इस फिल्म में काम किया था ना, वो बहुत ही यूनिक था मेरे भाई। तो ये बात खुद सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही थी कि भैया जब भी वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खोलती है तो आए दिनों उनको ऐसे ट्वीट देखने को मिलते हैं जिसमें लोग उनसे सवाल पूछ रहे होते हैं कि आपने सुनील को छोड़ा क्यों। तो दोस्तों वाकई में ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन थी। और अगर आप लोगों ने शाहरुख खान की इस फिल्म को नहीं देखा ना, तो मैं आप लोगों से एक अपील करूंगा कि भाई इस फिल्म को जाकर आप देखिए। और इस फिल्म को जब आप देखोगे ना,
तो आप भी समझ नहीं पाओगे कि भैया हम लोग गलत किसको कहें, आना को कहें या फिर सुनील को कहें। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अजीब सी कहानी है कि शाहरुख खान के साथ काम करने वाली अदाकाराओं को लोग बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं कि भाई इस अदाकारा ने किंग खान के साथ काम किया, लेकिन सुचित्रा कृष्णमूर्ति को उनकी उस एक गलती के लिए हमेशा लोग पूछते हैं कि भाई आपने सुनील का हाथ क्यों छोड़ा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।